नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दिग्गज, जो कि भेड़िया और भोकाल का 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया है। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तुरंत ही रूम में मौजूद हर वस्तु माया के रंग में रंग गई। ओह, हर एक का निशाना भेड़िया था। उफ, हर एक का शिकार भेड़िया था। ओह, लेकिन हार नहीं मान रहा था भेड़िया। माया को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहा था वो, और भेड़िया का वो प्रयास सफल भी हो जाता अगर माया चुड़ैल की तरह ना गुर्राई होती। मैं बार बार तुझ पर अपनी माया का प्रहार करके अपनी शक्ति को छीन करना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, इन बंधनों को तोड़ना बंद कर, वरना मैं गर्दन तोड़ दूंगी इसकी। नहीं, ऐसा मत करना। तो फिर रुक जा, इन बंधनों को लिपट जाने दे अपने शरीर पर। भेड़िया भला कैसे ना मानता माया की बात। सवाल जेन की जिंदगी का जो था। शाबाश, अब जब तक मैं इस जेन को लेकर तेरी आंखों से ओझल ना हो जाऊं, तब तक तुझे इन बंधनों को नहीं तोड़ना। अगर तूने ऐसा किया तो जेन के सांसों की डोर भी टूट जाएगी। माया जेन को लेकर ओझल होती चली गई। यही वो पल था जब बादलों की तरह गरजता को भी वहां पहुंचा था। अस्पताल की ये वो जगह है जहां मेरी जेन मौजूद है। अरे, तो यहाँ इस हाल में मेरी जेन कहाँ है? भेड़िया ने बताया तो हैरान रह गया कोबी। मतलब तू ये कहना चाहता है कि शैतानी शक्तियों वाली एक औरत ने तुझे अपने बंधनों में फंसाया और मेरी जेन को यहाँ से ना जाने कहाँ ले गई? हाँ। अचानक गरजता हुआ कोबी झपट पड़ा। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है जो मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूं? अरे, मैं जानता नहीं हूं क्या तेरी मर्जी के बिना तुझे कोई भी अपने बंधनों में कैद नहीं कर सकता। सीधी तरह से क्यों नहीं कहता कि मेरी जेन को मुझसे अलग करने की ये तेरी चाल है? तूने खुद ही उसे कहीं छिपा दिया है और मुझे दिखाने के लिए यहाँ नाटक करके पड़ा है। अचानक कोबी के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आ गया जो उसके स्वभाव से कतई मेल नहीं खाता था। पुछ, भेड़िया मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, देख मेरी बात सुन। मैं आज के बाद तुझे कभी नहीं मारूंगा। तुझे जंगल से अच्छे अच्छे फल लाकर खिलाया करूंगा, अपनी पूंछ पर बिठाकर तुझे झुलाया करूंगा। पुछ, तो मुझे बस इतना बता दे कि तूने मेरी जेन को कहाँ छिपाया है। जेन मेरे पास नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। उसे एक शक्तिशाली औरत उठाकर ले गई है। ओह, लगता है तो प्यार से नहीं मानने वाला। मुझे तेरे हलक में हाथ डालकर तुझसे उगलवाना होगा कि जेन कहाँ है, बोल। ओफ, मुझे इस पशु बुद्धि को अपनी बात समझाने के लिए इसी का तरीका अपनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे शीघ्र ही अपने बंधनों को तोड़ना होगा। ओह, एक तो पहले ही भेड़िया बंधनों में जकड़ा हुआ था, ऊपर से कोबी के पूंछ अजगर की भांति कुंडली मारकर भेड़िया के शरीर से लिपट गई। भेड़िया की मुश्किलें और बढ़ गईं। उसके लिए छूटना मुश्किल हो रहा था, और इधर कोबी के चेहरे पर हिंसा और उसके वारों में भयंकरता बढ़ती ही जा रही थी। अगर तूने मेरी जेन का पता नहीं बताया तो मैं मार डालूंगा मैं तुझे। आह, ये चरम सीमा थी कोबी की खूंखारता की। ये तेरे पास आखिरी मौका है भेड़िया, बता जेन को कहाँ छिपाया है तूने? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। तो फिर मर। हिंसकता और क्रोध की अधिकता से कांपते कोबी ने अब निश्चय ही भेड़िया की खोपड़ी की धज्जियां उड़ा दी होती, लेकिन तभी बीच में आ गई वो ढाल जो वोकाल के हाथ में थमी थी। तेरी स्वामिनी ने यहाँ अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मुझे उसके यहाँ होने का आभास दे दिया था। अच्छा हुआ मैं यहाँ सही समय पर पहुँचा, वरना उस दुष्टा के आदेश पर तूने एक और निर्दोष का रक्त बहा दिया होता। धड़ाक, तू उस बेहद गहरी खाई से जिंदा वापस निकल आया। हाँ, क्योंकि धोखे से तूने मुझे जिस खाई में डाला था उसकी गहराई तक पहुंचने से पहले ही खाई की चट्टानी दीवार से उगे एक मजबूत पेड़ को पकड़कर बच गया मैं, और फिर उस चट्टानी दीवार को अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति की सहायता से पिघलाकर सुरंग रूपी रास्ता बनाकर
तेरा काल बनकर यहाँ आ पहुंचा। अब तेरी और तेरी स्वामिनी की खैर नहीं। तेरे बाद भोकाल का काल उसी के सिर पर मंडराएगा। इस बार लहरा उठी भोकाल की तलवार कोबी के सिर को उसके धड़ से उड़ा देने के लिए तत्पर थी। लेकिन भोकाल की तलवार कोबी के लहू का स्वाद चख पाती उससे पहले ही, रुक जाओ मित्र, ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। कैसा है मैं बताता हूं। जय भेड़िया देवता मदद। अब सुन, मैं बताता हूं तुझे कि मैं कैसा हूं। बावला हूं मैं। मेरे दिमाग में गर्मी चढ़ जाए तो पागल हो जाता हूं मैं, और जब मैं पागल हो जाता हूं तो सामने वाले को मार मार के मलीदा बना देता हूं। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। ओह, लगता है तेरी खाल भी खुजा रही है। अभी तेरी खाल भी खुजाता हूं। गद्दा की मार से आया मजा, अभी और मजा आएगा। भोकाल, भेड़िया और कोबी की ये लड़ाई पल प्रतिपल भीषण होती जा रही थी। तीनों में से किसी को भी मालूम नहीं था कि इस लड़ाई में माया भी शामिल होने जा रही थी। अपनी शक्ति के बल पर भोकाल खाई से बचकर आ गया, लेकिन अब वो भेड़िया और कोबी के साथ मौजूद है। तीनों को एक साथ समाप्त करने का मुझे इससे अच्छा और कोई अवसर नहीं मिलने वाला। मुझे अपनी माया का प्रचंड रूप प्रयोग करके तुरंत ही इस अवसर का लाभ उठाना होगा। माया की आंखों में से निकली मायावी तरंगों ने उसके हाथों में थमे हीरो से गुजरकर प्रचंड रूप धारण किया और पास से गुजरती आर्मी परेड को अपनी चपेट में ले लिया। इसी बीच इधर ये शैतान अपनी चमत्कारी गद्दा के बल पर खूंखार होता जा रहा है। इसे तभी रोका जा सकता है जब इसके हाथों में थमी गद्दा को समाप्त कर दिया जाए, और इस अद्भुत शक्ति भरी गद्दा को एक ही शक्ति समाप्त कर सकती है, मेरी तलवार में बसी ज्वाला शक्ति। प्रचंड ज्वाला शक्ति कोबी के हाथ में थमी गद्दा से टकराई और इसी के साथ गद्दा को समाप्त करने का भोकाल का सपना चूर चूर हो गया। ओह नहीं, इतनी प्रचंड ज्वाला शक्ति ने उस गद्दा पर खरोच तक भी नहीं डाली। ओह, अब ये गद्दा पिघलाने के लिए नहीं, अब ये गद्दा पिघलने के लिए नहीं, तो जैसे कि दिमाग की गर्मी को पिघलाने के लिए कोबी के हाथ में आती है। रुक जा कोबी, बंद कर अपना ये पागलपन, वरना हमें भी तुझे खत्म करने के लिए घातक वारों का इस्तेमाल करना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये हमारे इर्द गिर्द भीषण धमाके कैसे हो रहे हैं? तीनों की नजरें एक साथ ही उन धमाकों का कारण जानने के लिए घूमी, और तीनों को एक साथ ही नजर आए वे आफत के परकाले। ओह नहीं, वे टैंक हम पर गोले बरसा रहे हैं। मगर क्यों? जवाब भोकाल के पास था। मुझे इनमें माया की शक्ति का आभास हो रहा है। उसी ने अपनी माया से इन्हें निर्मित कर हमें समाप्त करने भेजा है। आधुनिक युद्ध में प्रयोग आने वाली ये टैंक माया की माया से निर्मित नहीं है। हाँ, इनका संचालन माया शक्ति से ही हो रहा है। बचो इनसे, वरना ये हमारे चीथड़े उड़ा देंगे। कोबी को भी तुरंत ही उनकी भयंकरता का पता चला। कोबी की गद्दा से आ टकराए गोले ने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मगर धक्के से दूर जरूर फेंक दिया था। बस इतने में सरक गई पशु बुद्धि। मुझ पर भी हमला? अबे मालूम नहीं तुम्हें कोबी हूं मैं, और कोबी पर जो हमला करता है कोबी उसको ऐसा जवाब देता है कि मुंह तोड़ डालता है। अपने बेकाबू गुस्से के कारण ही सही, कोबी भेड़िया और भोकाल से लड़ना छोड़ टैंकों को खत्म करने में जुट गया था। भोकाल और भेड़िया भी जुझ गए। ओफ, ये बड़े ही घातक इस आधुनिक संसार के ये युद्ध के साधन, बिल्कुल हमारे युग के दिव्यास्त्रों की भांति। लेकिन हमारे युग में तो ऐसे दिव्यास्त्र कठोर तपस्या करके प्राप्त किए जाते हैं। जिन्हें तुम दिव्यास्त्र समझ रहे हो, असल में आधुनिक विज्ञान का कमाल है, और ऐसे अस्त्रों को पाने के लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं। विज्ञान के बल पर कुछ ही दिनों में इनका निर्माण किया जा सकता है। आश्चर्यजनक, सब कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक है इस युग में। परंतु हमारे युग की दिव्य शक्ति भी कुछ कम नहीं है विज्ञान की इस शक्ति के सामने। सचमुच तीनों महारथियों ने जल्द ही वो लड़ाई जीत ली थी।
लेकिन अभी इन्होंने राहत की एक ही सांस भी नहीं ली थी कि उन्हें पता चला कि वो लड़ाई समाप्त नहीं हुई बल्कि भीषण हुई थी। ओह, अब सिपाहियों द्वारा हमला। ये सभी भी माया के जाल में फंसे हुए हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। इनके अस्त्रों से निकली गोलियों से बचो, वरना जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। कोबी तो गोलियों की बरसात के बीच में ही कूद पड़ा। अब एक कमबख्तो, कोबी से मत टकराओ, नहीं तो कोबी की गद्दा से टकरा कर चूर चूर हो जाओगे। इससे बचने का सबसे उचित उपाय यही है कि मैं अपनी तलवार से इसके हाथों से अस्त्रों को निकाल कर निहत्था करता हूँ और मैं इन्हें बेहोश करता हूँ। माया के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी वो सब देखकर। अभी तक मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई हूँ, मुझे शीघ्र ही कुछ और करना होगा, क्योंकि जितनी अधिक देर तक वे जीवित रहेंगे मेरे लिए समस्या उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इस बार माया ने फाइटर प्लेनों को अपनी माया का निशाना बनाया था। जल्दी वही फाइटर प्लेन एक बड़ी मुसीबत बनकर भोकाल, भेड़िया और कोबी के सिर पर मंडरा रहे थे। ओह, बचो। ओह, माया के माया जाल में फंसे आकाश से अग्नि बरसाने वाले ये निश्चित ही दिव्ययान होंगे। नहीं, ये लड़ाकू विमान है। ये भी आधुनिक विज्ञान की देन है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसकी आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।